चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। शेखर रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। इस समय पंचायत चुनाव चल रहे हैं, गांव-गांव चुनाव की चर्चा है, चुनावी रणनीति बन रही है, तरह तरह की चीजें निकल करके आ रही हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनसे खबर बन रही हैं और नई नई चीजें इस चुनाव में निकल करके आ रही हैं जो पिछले चुनाव में नहीं थी। और उसका ही ये नतीजा है कि जो विवाद हैं वो भी नए नए ढंग के विवाद सामने आ रहे हैं और उसका ही कारण ये है। बोल कौन रहा भैया, बच्चे में बोल यार। बच्चों को मना करिए, अगर आसपास बच्चे बोल रहे हो तो। विकास पांडे आपसे ही शुरुआत कर रहे हैं। हमने जो बताई कि समाजवादी पार्टी की रार है, पार्टी ने कुल 24 उम्मीदवार घोषित किए और चुनाव विधिवत शुरू होते होते 2 उम्मीदवार बदल गए हैं पार्टी के। तो ये स्थितियां हैं, कैसे ये लोग चुनाव के मैदान में उतरेंगे, जो महाभारत है। और जो सेमीफाइनल कहा जा रहा है जो 2022 का चुनाव है उसको लेकर के, तो ये समाजवादी पार्टी जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां हैं, ये कैसे मुकाबला कर पाएगी जब इसके 2 उम्मीदवार पहले से ही बदल गए हैं जब चुनाव विधिवत विकास पांडे। अरे साहब, सबसे पहले तो पैनल में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। जैसा कि विषय पंचायत चुनाव का विगत कई बार से हम सब इस मुद्दों पे डिस्कशन कर चुके हैं और मैं हमेशा से एक बात कहता हूं आप सबके बीच में कि समाजवादी पार्टी अपने में ही फंसी हुई पार्टी है, अपने लोगों में ही फंसी हुई पार्टी है। चुनाव तो केवल औपचारिकता मात्र है, चाहे पंचायत चुनाव हो। जब पंचायत चुनाव में ये स्थितियां हैं तो विधानसभा चुनाव में क्या ही हो, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे राजनीति को समझते हैं। राजनीति को आपने भी कवर किया। यहाँ प्रशिक्षण केवल ढकोसला होता है, दिखावा होता है, खाना पूरी होती है। तो कितना सीरियस लेते हैं राजनीति को वो आप बेहतर समझ सकते हैं। आप पत्रकार साथी हैं और उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है कि क्या है समाजवादी पार्टी। असल में मुद्दे नहीं है समाजवादी पार्टी के पास, लोग नहीं है समाजवादी पार्टी के पास। मुझे लगता है कि शिवपाल सिंह यादव जी जब से पार्टी छोड़कर गए हैं, समाजवादी पार्टी अब वो समाजवादी पार्टी नहीं रह गई है। समाजवादी पार्टी के पास ना लड़ने का जज्बा बचा है और ना ही काम करने की शक्ति बची है। अब लोग खाना पूरी कर रहे हैं, सारी सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतार पाए, वो गाए बगाए बड़ी मुश्किल से प्रत्याशी विचारों को ढूंढे, मिले भी, उसमें से भी आधे बदल दिए गए। किस दबाव में बदले जा रहे हैं ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। लोगों की राजनीति करती है समाजवादी पार्टी। मैं हमेशा से कहता हूँ विचारधारा की आड़ में समाजवादी पार्टी लोगों की, व्यक्तियों की राजनीति करती है। व्यक्ति हावी है, ये हम आप समझते हैं, तो देखते रहते, समझते रहते। अरे भैया, किसी को आवाजें आ रही है, बंद करो। ये सबसे बड़ा विषय मैं बता दूं आपको कि समाजवादी पार्टी में आपको याद होगा कि एक मोहम्मदाबाद का गुट है, एक अलीगंज का गुट है, तो बड़े बड़े गुटबाजियां बहुत है समाजवादी पार्टी में। और ये स्थिति फर्रुखाबाद में ही नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की यही स्थिति है। कन्नौज, इटावा जो इनके लड़ रहे हैं, वहां भी ये ऐसे ही चुनाव लड़ रहे हैं जैसे फर्रुखाबाद में लड़ रहे हैं। तो ये स्थिति समाजवादी पार्टी प्रदेश में है और मुझे नहीं लगता है कि इस पे बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता है। इसका आंतरिक मामला है, समाजवादी पार्टी स्वयं इसका जवाब दे कि उसे कैसे 2027 का चुनाव लड़ेगी। ये लगता है
ऊपर दे दिया है। राजेंद्र मिश्रा जी, शक्ल आवाज आ रही है? हाँ अरे बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। और जैसा कि आज का विषय है, ये समाजवादी पार्टी का आंतरिक मामला है, क्योंकि ये चुनाव पंचायत के, जिला पंचायत के जो हो रहे हैं, ये पार्टी कोई पार्टी सीमित से नहीं लड़ाती है, न सीमित से लड़ाने का प्रावधान है। दूसरी पार्टियां समर्थन देती है, तो इनका आंतरिक मामला है। आज किसी को समर्थन नहीं दिया, बदल भी सकते हैं, ये अधिकार भी है। अगर ज्यादा मतलब करने की कोई जरूरत नहीं है। यही कभी हमारे साथी गुटबाजी है, गुटबाजी तो हमारे समझ में लगभग हर दल में है, कोई दल ऐसा नहीं जहाँ गुटबाजी न हो। और निश्चित ही एक बात कहेंगे, समाजवादी पार्टी में 2014 से ही, जब से शशि यादव का लोकसभा टिकट काट के रामेश्वर सिंह यादव को दिया गया था, गुटबाजी से आ रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन गुटबाजी तो हर एक पार्टी में, भाजपा के बहुत से प्रत्याशी हैं जो मतलब अपने प्रत्याशी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और इससे संबल दिया नहीं देता। जब चुनाव चिन्ह पार्टी को जाता है, तो कोई भी पार्टी कभी भी प्रत्याशी ऐसा नहीं है। गुटबाजियां तो थोड़ी बहुत होती भी है, और जो उन्होंने अपने प्रत्याशी बदले हैं, समर्थन बदला है, इसके विषय हमारे साथी अनिल मिश्रा जी हैं आज पैनल में, वो अच्छी तरह बताएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मामला है, इस विषय हम ज्यादा नहीं कह रहे। आलोक बिहारी जी, हाँ शेखर भाई, सबसे वीडियो आपको खोलो, वीडियो नहीं आ रहा। आ रहा है, आ रहा। हाँ सबसे नहीं, पहले नहीं, नहीं, तो आप सबको रामनवमी की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और जितने भी ये चैनल देख रहे हैं उनको सबको भी रामनवमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि अभी राजनारायण जी ने कहा कि ये समाजवादी पार्टी का मामला है, बात भी सही है, गुटबाजी बहुत ज्यादा है, और जहाँ गुटबाजी ज्यादा होती है वहाँ पर पार्टी का नुकसान होता है। हमारे पास 400 लगभग आवेदन आए थे, 30 सारे, और किसी में भी किसी प्रकार का कोई गतिरोध नहीं है। सभी प्रत्याशी अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं, और जिनके आवेदन आए थे वो उनको लड़वा रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि हम सब लोग बड़ा अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और समाजवादी पार्टी का हश्र क्या होगा ये समाजवादी जाने बेहतर तरीके से मिश्रा जी, आदरणीय मिश्रा जी बताएंगे। कुल मिलाकर के इनकी नीयत कुछ है नहीं। इनकी नीयत जो है वो भरा प्लाट तुम्हारा, खाली प्लाट हमारा, थूको अभियान, गुंडागर्दी। अब जनता जान चुकी है, इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, और जो मिल भी रहे हैं वो आधे अधूरे हैं, कभी इधर से आए कभी उधर से आए, भानुमती कुनवा जोड़ रही है। खैर देखो हश्र क्या होता है। आदरणीय मिश्रा जी इस बारे में आज ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे, वैसे इनका आंतरिक मामला है, भाजपा को कुछ भी नहीं कहना। शुभम तिवारी। शेखर जी, मैं विषय पर आता हूं। सबसे पहली बात है कि जो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आखिर वो चर्चा आज यहाँ क्यों करनी पड़ रही है। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि देखिए, ये समाजवादी पार्टी एक बड़े बदलाव की, एक बड़ी सोच की तरफ इशारा कर रही है। पार्टी का एक धड़ा शिवपाल सिंह जी को और अखिलेश जी को साथ लाना चाहता है, जबकि दूसरा धड़ा नहीं चाहता है कि इस तरीके का आपस में दोनों में चाचा भतीजों में गठबंधन हो। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिन नेता, जिन महाशय के बयान को लेकर आज एक पार्टी के प्रत्याशी की टिकट काटी गई है, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के उस दल से जिसके नेता आदरणीय शिवपाल सिंह जी हैं, उनकी पार्टी से चुनाव लड़े थे। ये एक बड़ा पॉइंट है, और मैं चाहता हूं कि जो है इस पर सब लोग जो है अपना विचार भी रखें आगे। अब यहां पर शिवपाल सिंह जी की पार्टी को और उनकी नीति को समाजवादी पार्टी में कौन कौन पसंद करता है और कौन नहीं पसंद करता, ये एक बड़ा प्रश्न है जो अब जनता के बीच में भी जाने लगा है। क्योंकि हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी भी कहती है, सभी दल कहते हैं कि ये विधानसभा का सेमीफाइनल हो रहा है, तो सेमीफाइनल में ही ये गठबंधन जिस तरीके से हिल रहा है, आप देखिए कि अभी जब ये समाजवादी पार्टी के समर्थन देने वाली बात थी, तो आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष नदीम फारूकी जी का एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे यहां जनप्रिय नेताओं की कमी नहीं है, कुछ सीटों पर नाम अधिक है तो प्रदेश मुख्यालय तय करेगा। उसके बाद जब जो तय होके आया है
उसमें इन महाशय का नाम था जो आज जिला अध्यक्ष जी के लिए अपशब्द बोल रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जिनको जिला अध्यक्ष जी और यहाँ का एक खेमा पसंद कर रहा है, उनको मुख्यालय नहीं पसंद कर रहा है, और जिनको मुख्यालय पसंद कर रहा है वहां उन्हें जिला अध्यक्ष जी नहीं पसंद कर रहे हैं। तो जिसे रार बोलते हैं वो रार कहीं ना कहीं खुल के सामने आ रही है, और क्योंकि विधानसभा का सेमीफाइनल हो रहा है तो समाजवादी पार्टी फिर अपने उसी एजेंडे पे आकर फंस गई है कि क्या शिवपाल सिंह जी और अखिलेश जी साथ आएंगे, अगर आएंगे तो क्या लखनऊ में ही आएंगे या फर्रुखाबाद में भी आएंगे, ये बड़ा प्रश्न है। दूसरी बड़ी बात कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय विकास जी ने जो बात कही, मैं उनके ऊपर थोड़ा इशारा करना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी की रार पर भाजपा को टिप्पणी जो कर रही है ये उन्हें शोभा नहीं देता। इसलिए शोभा नहीं देता कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं विकास जी, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं चलाते। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं, आपकी ही पार्टी के माननीय उपाध्यक्ष जी विवेक जी, माननीय शुक्ला जी, आप भी सुनिएगा मेरी बात, क्योंकि आपने भी एक टिप्पणी करी थी। आपके राजेपुर सीट 1 नंबर से आपके ही भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं पार्टी प्रत्याशी के विरोध में। आपने 30 सीटों के लिए 300 की सूची जारी करी थी। आप दूसरी पार्टी को, आपको ये कहना चाहिए था ये समाजवादी पार्टी का आंतरिक मसला है, बेहतर होता। तो हमेशा नीति और, अरे सुन लीजिए, पहला राउंड है, सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए। हमेशा नीति और हमेशा, अरे वाह भाई वाह, मैं झूठ बोल रहा हूं? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो इसका मतलब आपको अपनी पार्टी के बारे में जानकारी ही नहीं है मान्यवर, आपको मालूम ही नहीं है कि आपके वर्तमान के पदाधिकारी पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं। धिक्कार है साहब आप पर, आपको कम से कम पढ़ना चाहिए था, जानना चाहिए था, आप अपडेट ही नहीं है। और हमेशा नीति और नियत पर भाजपा बोलती है, ये ठीक नहीं है। अपने कुनबे पर जरूर एक बार गौर कर लिया कीजिए, तब किसी पर टिप्पणी करें तो ज्यादा शोभनीय होगा मान्यवर। भारतीय जनता पार्टी में तो हर प्रत्याशी के करीब करीब जो है भारतीय जनता पार्टी का दूसरा प्रत्याशी लड़ रहा है, तो आप तो टिप्पणी ना ही करें वो बेहतर होगा। और समाजवादी पार्टी का ये सेमीफाइनल दिख रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इससे ज्यादा आदरणीय मिश्रा जी बैठे हुए समाजवादी पार्टी से, वो और तस्वीर क्लियर करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जिसे प्रदेश स्तर पर प्रत्याशी बनाया जाता है उसे यहाँ जिला स्तर पर काट दिया जाता है, और प्रत्याशी बनाने का वो अपशब्द बोलता है समाजवादी पार्टी के लिए। ये कैसी विचारधारा, इस पर हम जवाब चाहेंगे। गुरचरण आजाद बोलिए, बोल पाएंगे? हेलो, हाँ बोलो। वीडियो नहीं आ रहा तुम्हारे, ध्यान रखना, चेहरा नहीं आएगा। बोलो बोलो जल्दी से। ये समाजवादी पार्टी है भाई साहब, अब इनके लिए क्या कहा जाए। ये तो महाभारत का युद्ध हो रहा है एक तरीके से। एक तरफ कौरव है और एक तरफ पांडव है। फिर चलो ठीक है। कौन कौरव कौन पांडव यही बता दीजिए। और उसमें फिर क्या? हाँ अरे भाई साहब, आप सुन तो लो। हाँ, इसका टिकट में, हाँ इसका टिकट मिलेगा, उसका कटेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नाम पर चुनाव लड़ेगी। और 30 की 30 सीटों में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम फहराएगी, क्योंकि अभी इन्हें तय नहीं कर पा रहे हैं कि आज जिसका टिकट मिला तो उसका टिकट काट दिया गया है। चलो बहुत अच्छा, बधाई आपको। मतलब जो योगी जी के साथ है वही पांडव होंगे सपा में, बाकी सब कौरव होंगे, मैं समझ गया। आज ऐसा लग रहा है कि आप पार्टी को कांग्रेस के नहीं सपा के प्रवक्ता आम बन पार्टी। के आए हैं, ऐसा लग रहा है। कौन जीतेगा कौन हारेगा 2 मई को मालूम पड़ेगा। 30 जीत रहे कि 3 जीत रहे ये समय बताएगा भैया, इंतजार करो। सवालों पर जवाब दीजिए, सवालों पर भाजपा जवाब देगी तो बेहतर होगा। 1 नंबर राजेपुर सीट से अरुण त्रिवेदी जी लड़ रहे हैं, उपाध्यक्ष हैं, उस पर मैं जवाब चाहूंगा भाजपा के। हाँ अनिल मिश्रा जी बोलिए, बताइए। अनिल मिश्रा जी वीडियो खोल लीजिए तो आपके दर्शन करते हुए हम लोग आपके। अनिल मिश्रा जी वीडियो देख लो जरा, चेक करो। सब वीडियो खुला हुआ है, यहाँ पे
वीडियो इधर से मैं दिखाई पड़ रहा हूँ, आप लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं, क्या कर रही है आपके मैं समझ नहीं पा मतलब रहा। नहीं, चलिए आवाज आ रही है। हमारे स्क्रीन पर नहीं दिखेगा तो आप आएंगे नहीं, ये ध्यान रखना। आप खुद देख रहे हैं हाँ ये उसमें। तो सही कह रहे हैं आप। हाँ, आप चेक करो थोड़ा सा। चलिए वीडियो खोलने में बर्बाद न करें, मैं समझता हूँ कि पूरी बात पे आया है। तो अगर के ऊपर जो है वीडियो नहीं खुला हुआ है वो कह रहे हैं, इस वक्त के ऊपर जो स्थिति है सामने, आवाज भी नहीं आ रही। अब आवाज भी नहीं आ रही। और आवाज नहीं आ रही जी, नहीं तो आवाज कट रही है, नहीं आ रही। ये अब आई। आवाज आई, चित्र नहीं आ रहा। एक जो है चयन समिति भी और अब क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो गणित की बात होती है। अब समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा चिंता उत्पन्न हो। और एक जो है मैं और इनसे जो है अपने वो करूंगा, आज मुझे सभी पार्टी प्राप्त हुई इनके चरणों पार्टी में होती है। व्यक्तियों की राजनीति का आरोप है, आपके यहाँ केवल एक व्यक्ति साहस है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के आधार पे पहले से लेकर के और एमपी के चुनाव को लड़ सके। आप केवल एक व्यक्ति की राजनीति तो भी वचन में है। चलो दूसरी बात ये गुटबाजी हमारे यहाँ कम है, इन सीट से आपने बड़ा दिया है और पब्लिक में भी लोकप्रिय है। अभी आपके यहाँ था लेकिन उसको करने की आपने अनुमति नहीं दी और उसको इतना परेशान करा तो निष्ठा के साथ काम कर रहा है। आप क्या है, आप लोधियों में लोधी है, आप बड़े बड़े हैं, आपके बात है आगे जातिवादी राजनीति पर हमारे हाँ बस यही एजेंडा है। आपके आपकी राजनीति में आपकी नीति को जो है विश्लेषण करें तो हम राजनीति में आ गए और आप जो है वो करते रहे। आप जो है राजनीति कर रहे हो, आप राजनीति कर रहे हो, उनसे जो है किसी का कोई बहुत और पूरे आवाज नहीं आ रही सर की बात कर रहा हूँ। आपकी नीयत कितने साफ है, आप क्या कर रहे हो? हम अपने क्या कहते हैं यहाँ पे चुनाव भी लड़ रहे हैं। सवाल है कि कोरोना आपने क्या करा, इसके ऊपर एक पूरी डिबेट है। आवाज नहीं आ रही सर। जुर्माना अगर हाईकोर्ट उसकी पैरवी कर दी जाए तो किस पे हो रहा है आपके यहाँ? मैं अनुरोध
एक दिन खासतौर पे लेकिन हम सोच रहे हैं, काल मंडाता हो रहा है, हम उसको पार्टी में झांक कर रहे हैं। चुनाव लड़ने के बाद में सामने फैसला आएगा और सामने फैसला हो जाएगा किसको, लेकिन अपनी नींव को बिल्कुल स्पष्ट रखिए, होने वाली नींव को पड़ोसियों के मत किया कीजिए, किया कीजिए, ताक झांक की पूरी होती है। लेकिन आपको धन्यवाद कि आपने बहुत सी जानकारियां नई दी मुझे, जो मुझे समाजवादी पार्टी के हो गया मैं सही। आप विकास बोलिए। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं बहुत डिप करके, आज नेटवर्क की वजह से शायद आवाज सही से आ नहीं रही थी, तो इसलिए कुछ एक बिंदु समझ पाया। और उनके हिसाब से एक विषय तो बिल्कुल तय है, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से जहां से चली थी और जातिवाद पे आके रुक गई, तो वो ये तय है कि आने वाले विधानसभा चुनाव जातिवादी राजनीति करेंगे। ये पुनः अपना वही पुराना कार्ड चलेंगे जो ये चलते रहे हैं, आपस में लड़ाओ, फूट डालो और राज करो अंग्रेजों की प्रवृत्ति पे। दूसरा, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात बड़े मजे से कही थी कि कौरव और पांडव कौन है कौरव और पांडव, जरा ये पता लग जाए। तो मैं इस डिबेट के माध्यम से ये विश्लेषण कर देना चाहता हूं आज कि आपको समझ में आ गया होगा कि विषय समाजवादी पार्टी से संबंधित था, और दोनों के दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसे डिफेंड कर रहे थे जैसे भाजपा के खिलाफ का कोई विषय हो। तो ये तय हो गया है कि कौरव जो बहुतायत में थे और पांडव जो कम थे, समझे? तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कौरव कौन है और पांडव कौन है। ये आप बेहतरी से समझ गए होंगे कि कौरवों के खिलाफ केवल पांडव ही खड़े होते हैं, कौरव तो सब एक हैं, कौरव तो सब एक हो चुके हैं। हम अकेले खड़े हैं इस धर्म युद्ध में, धर्म की रक्षा के लिए हम अकेले खड़े हैं, और हम अकेले पर्याप्त भी हैं, ये विश्वास दिलाते हैं। हम उन विधर्मियों को, उन आताताइयों को जिन्होंने निहत्थे राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, जो भगवान राम को काल्पनिक कहते हैं, उन्हें हम विश्वास दिलाते हैं कि हम अकेले पर्याप्त हैं, और ये धर्म युद्ध हम अकेले जीत के दिखाएंगे। चाहे वो पंचायत चुनाव का युद्ध हो, चाहे वो आने वाला विधानसभा चुनाव हो, हम पूर्ण बहुमत से जीत के दिखाएंगे। और आज गठबंधन प्रत्याशी को निष्कासित करवा के दिखाइए विकास जी, पहले भाजपा के उपाध्यक्ष को निष्कासित करके दिखाइए विकास जी, इसके बाद आपकी पूरी बात का जवाब दूंगा। अरुण त्रिवेदी नाम है, राजेपुर 1 नंबर सीट है, भाजपा के उपाध्यक्ष है। इसे आप किस पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं भाई? पार्टी विद अ डिफरेंस, जवाब दीजिए। अभी कौन सी पार्टी साहब? 350 लोगों में से आप 30 लोग चुनता है, उसके बावजूद 30 प्रत्याशी आपके निर्दलीय लड़ रहे हैं, 60 लोग चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के, आप अपना प्रत्याशी नहीं बता पा रहे हैं, और आप कौरव पांडव की बात करते हैं। मैं आपको खुल के विश्लेषण कर देता हूं विकास जी। पांडव आप ही के पहले सवाल भी भाजपा ने उठाया, कौरव पांडव का आप ही के प्रवक्ता ने उठाया। और भैया पांडव वो है, पांडव वो, आप डिवाइड एंड रूल की बात करते हैं, भाजपा करा रही है सपा में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अडॉप्ट, क्योंकि समझिए शिवपाल सिंह जी को सबसे बड़ा बंगला मिला हुआ है, शिवपाल सिंह जी को सबसे बड़ा बंगला मिला हुआ है। क्यों मिला है? सपा को इतनी नफरत करते हैं और शिवपाल सिंह जी को सबसे बड़ा बंगला मिला हुआ है। गलत बात है ये। भारतीय जनता पार्टी यादव परिवार को उस कुनबे में कहीं ना कहीं विवाद पैदा करके राजनीति कर रही है। और सुनिए, आपके लिए शिवपाल सिंह जी का कुनबा पांडव है, बाकी आपके लिए कौरव है, और जो सच है वो सच कांग्रेस बोलेगी। सुनने की क्षमता रखिए। पता लग गया, साइकिल पर राहुल जी बैठेंगे, पता लग गया। भाई साहब आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपनी पार्टी के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। जैसा कि आप कह देते हैं ना, सुनिए, जैसा कि आप कह देते हैं ना कि जातिवादी राजनीति, मैं आपको चुनौती देकर एक सवाल पूछता हूं शुक्ला जी, क्या भाजपा में केवल ब्राह्मणों को प्रवक्ता पद के लिए रखा जाता है क्या? सहकारिता के चुनाव में क्या दिया गया आपको? पंचायत चुनाव में क्या दिया गया आपको? अरे आपको तो डिबेट से वॉक आउट कर देना चाहिए साहब। किस बात की बात करते हैं? उस दिन भी आपने कहा कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी है, भाजपा इसकी पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है।
शुक्ला जी विनम्र निवेदन करता हूँ, आप तो स्वयं जानकार नहीं है साहब। आप अपने साथ साथ इस डिबेट के माध्यम से बहुतों को गुमराह कर रहे हैं भाई साहब। और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों के बाद अगर किसी ने अडॉप्ट करी है तो भारतीय जनता पार्टी ने करी है साहब। जो तिरंगे से नफरत करते रहे वो हमें इतिहास बताएंगे। पहले राजेपुर 4 नंबर पर भाजपा के उपाध्यक्ष के लिए कोई इंजेक्शन तैयार करिए। संशोधन आपसे कुछ नहीं होना शुक्ला जी। पहले जवाब दीजिए कि जिला पंचायत में सामान्य सीटें कई होने के बावजूद एक ब्राह्मण क्यों? भाजपा जवाब दे 30 सीटों में से कई सीटें सामान्य हैं, एक ब्राह्मण क्यों? उसके बाद सहकारिता में एक भी ब्राह्मण क्यों नहीं? आप जवाब दीजिए आज शुक्ला जी, आज आप जवाब दीजिए। क्या भाजपा में केवल आपको प्रवक्ता के तरीके से भेजा जाता है या इसके अलावा और भी कोई जिम्मेदारी है आपको? क्योंकि अगर आप चुनाव लड़ रहे होते तो आप भी अपने उपाध्यक्ष के तरीके से कहीं ना कहीं निर्दलीय लड़ रहे होते भाई साहब। ये स्थिति है आज भारतीय जनता पार्टी में। आप कभी कुछ कहते कौरवों और पांडवों की बात मत करा करिए। आप रामायण से शुरू होते और महाभारत में खत्म हो जाते हैं। अभी राम की बात करते, राम करते हो, फिर पांडव और कौरव लड़ाते हैं। ये ठीक नहीं है। व्यवस्था को समझिए और दूसरे को प्रवचन ना दीजिए। पहले अपनी स्थिति बताइए भैया, सपा क्या कर रही है वो छोड़िए। आप कब निष्कासन कर रहे हैं, आप कब सस्पेंड कर रहे हैं अपने पदाधिकारी को, मुझे बताइए। देश की स्थिति बताइए ना, भाजपा की स्थिति की चिंता मत करिए। शुक्ला जी पूरा देश बर्बाद करके फेंक दिया आपने। मतलब अपने देश के पास वैक्सीन नहीं है, दूसरे देशों को आपने इंपोर्ट, जहां ऑक्सीजन नहीं पर्याप्त मिल पा रही है। धिक्कार है भारतीय जनता पार्टी पर, जहां ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो रही हैं। अरे शुक्ला जी ऐसा मत बोलिए, शुक्ला जी मत बोलिए। देश एक बहुत बड़ी पीड़ा में है सिर्फ आपकी पैरालाइज पॉलिसी की वजह से। आपको तो भगवान राम के नाम पर मुखर होना चाहिए। और क्या किया है आपने? भगवान राम की ब्रांडिंग जब करी, सुन लीजिए, भगवान राम की ब्रांडिंग जिसने करी उसे भगवान राम ने हाशिए पर लगा दिया। सबसे बड़ा भूकंप कच्छ में आया, तब मुख्यमंत्री थे मोदी जी, सुनिए। और सबसे बड़ी महामारी हिंदुस्तान में आई, प्रधानमंत्री है मोदी जी। तो साहब भगवान राम की ब्रांडिंग करेंगे, कहां जाएंगे आप? किसका उपकार कर पाएंगे साहब? ठीक है शुभम, ठीक है। एक मिनट आम आदमी पार्टी सुन लीजिए, पहले राउंड में बोल पाए थे पहली बार। शुक्ला जी आम आदमी पार्टी सुन लीजिए, पहले राउंड में बोल पाए थे, वीडियो नहीं इनका आ रहा अभी भी। बोलिए पांडे जी, बोलिए। पांडे जी आवाज आ रही है? आम आदमी पार्टी बोल पा रहे हैं? बोलिए जल्दी से। नहीं आ रही आवाज आपकी, नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही आपकी। विकास जी बोलिए। हाँ क्या रहेगा जवाब देने? हाँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता से ये तय कर लिया जाए कि सवाल ही करना है या जवाब भी सुनना है। और दूसरा विषय मैं रख दूं कि अगर इजाजत हो, मैं आपसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता से इजाजत मांग रहा हूं कि अगर मेरी बात को सुनना चाहें वो, तो मैं कुछ अपने शब्द रखूं, अपने जवाब रखूं। क्योंकि बीच में अगर बोले फिर सबसे बड़ा विषय है कि कांग्रेस और सपा में से एक प्रवक्ता बैठाला जाए, क्योंकि ये दोनों एक ही पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। पट्टा कांग्रेस का होता है, मगर अदृश्य रूप से टोपी समाजवादी पार्टी की होती है कांग्रेस प्रवक्ता के सर के ऊपर। ये हर डिबेट में मैं कह चुका हूँ, बड़े स्पष्ट शब्दों जवाब नहीं। अभी सुन लीजिए, अभी जो बड़ी बड़ी बातें की, भगवान राम को लोग विपक्षी बनने का भी सौभाग्य आपको प्राप्त नहीं हुआ। इससे बड़ा दुर्भाग्य कांग्रेस के लिए कोई नहीं हो सकता कि मोदी जी उठाने से कांग्रेस की 5 उंगलियां आपको हम सब कुछ सुन लीजिए। अरे मानवर लीजिए, आपसे विपक्षी कभी नहीं बनता था।
दो सांसद आप गिरे, आप अपने आप कांग्रेस में उंगली उठा रहे, आप अपने इतिहास पे याद करिए, अपने इतिहास को देखिए, जिसने पूरे विरोध हो रहा तो हारता ही हमेशा उस पार्टी सीख दे रही है उनको। कांग्रेस की डिबेट होनी चाहिए थी, इसे कांग्रेस देते तो ज्यादा बेहतर था, चारों प्रवक्ता कांग्रेस के बैठा लेते, क्योंकि कांग्रेस के जन किसी को बोलना और सुनना नहीं जानते हैं, केवल बोलना जानते हैं, बोलने के अलावा कुछ नहीं आता। दुर्भाग्य ये इनका कि अगर जब मैंने बोलना चालू किया तो इन्हें दिक्कतें हो जाएंगी और इनकी कोई भी डिबेट कोई नहीं सुन पाएगा, ये मैं इन्हें विश्वास दिलाता हूं। लेकिन मैं लोकतंत्र में एक मिनट और सुन लीजिए, एक मिनट और सुन लीजिए। आप की राजनीति करते हैं, आप उसका परिणाम भुगत रहे हैं। आप अच्छे इंसान हो सकते हैं लेकिन आपकी पार्टी अच्छी नहीं है, और दूसरा को लेके को लेके आपने टिप्पणी करी तो उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का विषय था, आज नाम वापसी का और चुनाव। हर व्यक्ति लगता है आपके यहाँ ये प्रक्रिया नहीं होगी, आपको लोग नहीं चुनाव लड़ाने के लिए मिले। आपके यहाँ तो 15 सीटें नहीं 18 सीटें डिक्लेयर कर पाए कुल जमा में, 12 सीटों पे आपको उम्मीदवार नहीं मिले कांग्रेस को। तो कांग्रेस के लिए तो बड़ा अचंभे की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के 2-2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं साहब एक सीट पर। दूसरा, मैं एक बात मत सुन लीजिए ना, आपको तो प्रत्याशी ढूंढने नहीं मिले, आपको तो प्रत्याशी ढूंढने नहीं मिले। दूसरा, ऐसा कोई भी आधार नहीं है, टिकट मिलने से पहले, टिकट डिक्लेरेशन से पहले वो चुनाव लड़ रहे होंगे। निश्चित तौर पर ऐसा हो सकता है, हर प्रत्याशी लड़ता है। मैंने भी प्रयास किया था टिकट के लिए, टिकट के टाइम पे मैंने भी वहां पे सारे प्रयास किए थे, लेकिन अब चुनाव नहीं लड़ रहा हूं कहने के लिए कोई ये कह दे कि साहब विकास चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये पार्टी अलग तरीके से चलने वाली पार्टी, हमारी पार्टी अनुशासन के हिसाब से चलती है, किसी के मनगढ़ंत कहानियों से चलने वाली पार्टी नहीं है ये पार्टी हमारी अनुशासन से चलती है और अनुशासन में बंध के काम करती है। आपकी तरह की पार्टी नहीं है कि झंडा बैनर काऊ को और बात किसी और की, विषय समाजवादी पार्टी का, और टोटल डिबेट जो सुनेगा उसे अचंभा होगा कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं या सपा के। बहुत जबरदस्त पब्लिक में कंफ्यूजन जाएगा। आदरणीय शुभम जी, हम जब बोलते हैं तब तक अचंभा ही होता है। विकास जी, आपके मोदी जी जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, हमारे नेता ने एक बार जाके कहा कि नहीं कोविड के टाइम पर प्रचार लाजमी नहीं है, खत्म कर दिया उन्होंने, पूरा देश देख रहा है। सुनिए, आप मुझे सुनिएगा, हम जब बोलेंगे तो अचंभा ही लगेगा। दूसरी बात कि सवालों से डरा मत करिए, आपके लिए सवाल विपक्ष दागेगा, उस पर ये मत देखिए। समाजवादी पार्टी आपसे ज्यादा, आप भाजपा से कई गुना ज्यादा बड़ा सवाल मैं समाजवादी पार्टी के ऊपर दाग चुका हूं। आदरणीय मिश्रा जी की आवाज सही नहीं आई, अन्यथा जवाब भी सामने आता। दूसरी बात, आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि आपकी पार्टी में इतने ज्यादा प्रत्याशी हो गए कि एक साथ 2-2 लोग लड़ रहे हैं। भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इतना बड़ा कलेजा भी होना चाहिए, वरना फेसबुक पे बड़े मैसेज चले थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कि टिकट बिकी है, 5 लाख रुपए में टिकट बिकी है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा आरोप नहीं है, इस पर डिबेट भी हो चुकी है एक दिन। और इवन आप अपने प्रत्याशियों को तो टिकट दे नहीं पाए, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, और सपा और बसपा के उधार के प्रत्याशी आप लड़ा रहे हैं साहब। हम 12 लड़ा रहे हैं चाहे 17 लड़ा रहे हैं, ईमानदारी के लड़ा रहे हैं। और विकास जी, मुझे दुख है कि आपने टिकट मांगी, मुझे दुख है कि आप जैसे व्यक्तित्व को टिकट नहीं मिली। ये बहुत तकलीफ की बात है मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे। और वहां पर क्यों नहीं मिली? क्योंकि या तो आप आर्थिक रूप से समझ नहीं पाए, आप अभी भी उसी आदरणीय अटल जी की सोच को फॉलो करते हैं, जबकि वहां फॉलो मोदी जी को करना पड़ेगा भैया, वहां फॉलो शाह जी को करना पड़ेगा भैया। इस चक्कर में ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके ही पार्टी के लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा कि 5 लाख रुपए का जो है राशन देते थे समाजवादी पार्टी के लोग, इसलिए टिकट मिली, और नगद में टिकट चली है, पैसा चला है, बसपा को मात कर दिया है। तो देखिए, आप मेरे ऊपर झल्ला सकते हैं, लेकिन भाई साहब अगर आप स्वयं भी पढ़ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। और आपसे ज्यादा बड़ा सवाल इस विषय पर उदयपाल जी के विषय पर मैंने समाजवादी पार्टी से किया है। तो आप तो केवल कौरव पांडव रामायण महाभारत, आपने पूरा देश इसी में उलझा के खत्म कर दिया है। जो आपको पसंद आता है वो पांडव है, बाकी सब कौरव है। तो विकास जी,
मादा रखिए समझने का। आप सवालों से जब जब घिरते हैं तब तब आप यही करते हैं। आप कहते हैं हमारा गठबंधन हो गया। अरे भैया गठबंधन हो गया नहीं हो गया वो बात की बात है। आप अपने इसी का जवाब दीजिए कि जो आपका विद्रोह कर रहे हैं, जो विद्रोह कर रहे हैं भाजपा में, उनको निष्कासन करवा पाएंगे आप? क्या इतनी ताकत है आप में? क्या हाँ अनिल मिश्रा जी, ये चीजें जो निकल करके अभी तक सामने आई हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि सपा में लोग मिल नहीं रहे, उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही जा रही है कि कांग्रेस और सपा मिल गई है। तो इन सवालों के क्या जवाब है? और बीच चुनाव में जब चुनाव चल रहा है तो चुनाव के बीच में जो रार सामने आई है, उम्मीदवार बदले जा रहे, इसका क्या मतलब माना जाए? कि इसमें क्या कहना चाहेंगे, समीक्षा क्या है? पूरा फाइनल जवाब दीजिए भाई साहब। कोई जो है अपने रार नहीं है, एक संवैधानिक व्यवस्था है, चयन समिति है, हमारे अध्यक्ष हैं सम्मानित, और चयन समिति को फैसला लेना है रणनीति के तहत जहाँ जहाँ जो फैसले लिए जा रहे हैं। दूसरी बात मैं दो बातें कहूँगा केवल। एक तो ये कि शहर के अंदेशे में काजी जी दुबले, ये जान करके ये मान करके चल रहे हैं कि केवल समाजवादी पार्टी ही अपने जो है जनाधार की वजह से भविष्य में इनके लिए खतरा है। ये पंचायती चुनाव से लेकर के और उसके बाद में जो है विधायक तक के चुनाव तक केवल इसलिए जो है ये भयभीत हैं, और चूँकि इनके पास में अपना कुछ गिनाने को है नहीं, इसलिए ये जो है वो केवल दूसरों पे दोषारोपण कर रहे हैं। और एक चीज़ और, जब शुतुरमुर्ग जो है शिकारी उसका पीछा करते हैं और वो थक जाता है तो वो रेत में गड्ढा खोद करके अपनी गर्दन उसमें दाब देता है और निश्चिंत हो जाता है कि हम सुरक्षित हो गए। ये मतिभ्रम के अलावा इनका कुछ नहीं है, न कहीं कोई रार है, न पार्टी में कहीं कोई विघटन है। पूरी पार्टी एकजुट होकर के माननीय मुलायम सिंह जी यादव जी के और माननीय श्री अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में दमखम के साथ में पूरा जो है जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा रही है। जिला पंचायत का अध्यक्ष भी हमारा होगा। चलिए बात हुई पूरी, ठीक है। आज की डिबेट को यही समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सारे पैनलिस्ट को, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।